Very good morning, dear students. We have finished the chapter of determinants. Now we shall try to figure out the concept of matrices. अब हम matrices यानी आव्यूहों के बारे में समझेंगे। आव्यूहों और डिटरमिनेंट्स में यानी सारणिकों में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन पहले हम उनके डिफरेंसेस यानी उनकी असमानताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। हम मेनली 6 डिफरेंसेस यानी मुख्यतः उसके 6 डिफरेंसेस पर चर्चा करेंगे। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस इज सी elements in the determinant are arranged between the two vertical parallel lines, यानी सारणी के अवयवों को ऊर्ध्वाधर दो समांतर रेखाओं के बीच में रखा जाता है। और elements and matrix are arranged in a rectangular form inside a square bracket, यानी किसी आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्ठक के बीच में रखा जाता है। बड़े कोष्ठक के अंदर किसी आव्यूह के एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। द सेकेंड डिफरेंस इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नेसेसरली इक्वल इन डिटरमिनेंट, यानी सारणिकों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आवश्यक रूप से समान होती है। But in the matrix it is not necessary that the number of columns are equal to the number of rows, यानी आव्यूहों में यह आवश्यक नहीं है कि पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या के समान हो। The third difference is the value of a determinant can be reduced to a number, यानी किसी सारणिक का मान एक संख्या, एक यूनिट नंबर के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखें, ये डिटरमिनेंट दिया गया है, ये सेकेंड कोटि का यानी दूसरी कोटि का सारणिक है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 9 1 9 माइनस 3 2 6 9 माइनस 6 is equal to 3. But the same cannot be done in matrices. See, it is not possible in matrix unless it is turned into a determinant, यानी हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक यूनिट नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, but it is not possible in matrix unless it is turned into a determinant. जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स A is equal to दिया गया है 1 2 in rows 3 9 in rows, but we can't find a number equal to this matrix. Yes, this can be changed into the same rank of determinant, यानी हम इसको डिटरमिनेंट में चेंज करके इसी प्रकार से इसकी वैल्यू 3 प्राप्त कर सकते हैं। बट इस मैट्रिक्स के बारे में हम नहीं कह सकते कि इसकी एक यूनिक नंबर में वैल्यू, एक विशेष संख्या के संबंध में, यानी विशेष संख्या कौन सी इसकी वैल्यू देती है। एंड द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन द डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस इज मल्टीप्लिकेशन इन द डिटरमिनेंट ऑकर्स इन रो बाय रो, यानी किसी डिटरमिनेंट का अगर दूसरे डिटरमिनेंट से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम पंक्ति से पंक्ति का करते हैं, यानी पहले डिटरमिनेंट की पंक्ति को दूसरे डिटरमिनेंट की सारी पंक्तियों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले डिटरमिनेंट की सेकेंड रो लेकर के दूसरे डिटरमिनेंट की सारी रोज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले डिटरमिनेंट की थर्ड रो लेकर के दूसरे डिटरमिनेंट की सारी रोज को मल्टीप्लाई करते हैं, और इस प्रकार से जो हमें डिटरमिनेंट मिलता है वो उसी रैंक का होता है, उसमें रैंक चेंज नहीं होती है। लेकिन मैट्रिक्स में यानी मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। देखें, इन मैट्रिक्स multiplication in a matrix occurs
इन रो बाई कॉलम, यानी यदि एक मैट्रिक्स को हमें दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से क्रमशः मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसमें जो मैट्रिक्स का रैंक है, यानी जो आव्यूह है उसकी कोड चेंज हो सकती है। जैसे देखें कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 into 4 रैंक का, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। इसको एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नेसेसरली 4 रोज होनी चाहिए, यानी उसमें 4 पंक्तियां अवश्य होनी चाहिए, तभी एक मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम्स हैं उनकी संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इसको हम 4 into 5, यानी ये जो दूसरा मैट्रिक्स है 4 into 5 रैंक का है, तो जब हमें ए भी प्राप्त होगा, यानी इन दोनों मैट्रिसेस का हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो मैट्रिसेस कैसा होगा, वो मैट्रिक्स कैसा होगा, वो होगा 3/5, यानी उसमें 3 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे, यानी दो मैट्रिक्स को गुणनफल करने पर उनका जो रैंक है वो चेंज भी हो सकता है। Now the fifth difference is if a factor is found in all the elements of a row or a column, it can be taken as a common factor। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक सिंगल रो में या फिर किसी एक सिंगल कॉलम में अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो सब में शामिल है, किसी एक रो के हर एलिमेंट में शामिल है या किसी एक कॉलम के हर एलिमेंट में शामिल है, तो हम उस फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं और उसे डिटरमिनेंट के बाहर रख सकते हैं। अब मैट्रिसेस में क्या होता है कि इट कैनॉट बी डन इन मैट्रिसेस, ये आव्यूहों में नहीं किया जा सकता है unless the same factor is found in all the elements of a matrix। जब तक वही फैक्टर, वही गुणनखंड उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में कॉमन ना हो तब तक, यानी वो गुणनखंड अगर हम सारे एलिमेंट्स में पाते हैं तभी उसको हम कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा कॉमन नहीं ले सकते हैं। एंड द सिक्स्थ एंड important difference is elementary mathematical properties are not applied on determinants। यानी जो प्रारंभिक गणितीय प्रगुण हैं उनको हम डिटर्मिनेंट्स पर, सारणिकों पर अप्लाई नहीं करते हैं, बट इन मैट्रिसेस these are well applied। आव्यूहों में इन प्रगुणों को हम अच्छी तरीके से अप्लाई करते हैं। जो एलिमेंट्री मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ, क्रम विनिमय नियम, संवरक नियम, इस प्रकार के जो लॉज हैं वो हम डिटर्मिनेंट्स पर तो अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस पर हम उन्हें पूरी तरीके से अप्लाई करते हैं। तो these are the main differences between determinants and matrices। अब हम अगले वीडियो में जो मैट्रिक्स है, केवल मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं और मैट्रिक्स पे जो संबंधित प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। ओके।